सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं चालू करने वाला हूँ एक्सरसाइज 15.2। पिछले वाले वीडियो में मैंने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 15.1, वो आप जाके देख सकते हो आई टैब पे। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट, वेरीफाई दे लाई ऑन अ लाइन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमको बोल रहे हैं प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट। अब यहाँ पे ग्राफ हमारा आ गया, ये वाला जो हमारा एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला जो होता है हमारा वाई एक्सिस होता है। तो ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हमारे एक्स और वाई एक्सिस हो गए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, प्लॉट करना है पॉइंट्स को। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा ए पॉइंट आता है। ए में हमको यहाँ पे सबसे पहले ए पॉइंट हमारा बोल रहा है 4 0। अब यहाँ पे जैसे कि आपको कोई से भी रैंडम कोऑर्डिनेट, जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे 3 और 4, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया हमारे एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 3, यहाँ पे 3 है तो ये हमारा कौन से एक्सिस पे होगा, एक्सिस पे होगा। मतलब जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, जो लेफ्ट में जो होता है वो होता है हमारा एक्स एक्सिस पे, और जो राइट में ये 4 है ये होगा हमारा वाई एक्सिस पे। इसको मैं एक बार प्लॉट करके भी दिखा देता हूँ। 3 हमारा कौन सा एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का ये रहा 3, और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस पे 4। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे 4 पर जाना है। तो ये बनेगा हमारा, ये वाला प्लॉट करेंगे तो यहाँ नीचे लाइन लेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और इधर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ए पॉइंट ए आता है। ए में हमको क्या करना है, ए में आ रहा है हमारा 4 0। सबसे पहले ए पॉइंट आ रहा है 4 0। तो अब यहाँ पे 4 हमारा कौन से पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा क्योंकि पहले लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम ये रहा 4 और यहाँ पे 0, मतलब हमारा वाई एक्सिस से 0, मतलब यहीं पे पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं बी। बी हमारा क्या है 4 2। तो हमारा बी भी 4 पे ही है, मतलब यहाँ पे 4 है, 4 पे ही आएगा। मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस पे होगा उस पे 4th पोजीशन पे आएगा। एक्स एक्सिस पे 4th पे आ रहा है और हमारा वाई एक्सिस पे आ रहा है 2 पे। तो अब यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो 4 पे है। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमारा 2 पे आ रहा है। तो 2 पे आ रहा है तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा तो आ जाएगा बी। तो हमारा ये आ गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे सी। सी हमारा क्या है 4 6, मतलब ये भी हमारा 4 पे ही होगा, 4 पे ही होगा। और हमारा जो वाई एक्सिस आएगा वो हमारा आ रहा है 6। तो अब यहाँ पे 4 से ऊपर जाएंगे 6 पर, ये आ रहा है 6। तो हमारा यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है डी 4, 2.5। अब यहाँ पे 4, 2, मतलब ये भी हमारा 4 पे ही बन रहा है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 पे ही हम 2.5 पे जा रहे हैं। तो 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको बोल रहे हैं वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको देखना है कि ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो सब इसी पॉइंट, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे लाइन पे आ रहे हैं सब। अब हमने इसको वेरीफाई किया, कैसे किया, हमने इसको वेरीफाई किया इसके ग्राफ से। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे बी पे। तो अब यहाँ पे बी पार्ट पे सबसे पहले बोल रहे हैं पी पॉइंट 1 1 पे बनेगा। तो 1 हमारा कौन सा एक्स एक्सिस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 1 1 ये हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा था, पी था। तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्यू आ रहा है 2 2 पे। तो 2 2 पे आ रहा है तो 2 ये रहा यहाँ पे एक्स एक्सिस का, और 2 ये रहा। तो यहाँ पे प्लॉट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू। फिर नेक्स्ट हमारा आता है आर। आर किस पे आ रहा है, 3 3 पे। तो हमारा 3 ये रहा एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का ये रहा। तो ये हमारे यहाँ पे प्लॉट होगा, ये हमारा आ रहा है आर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है एस। एस आता है 4 4 पे। तो हमारा 4 ये रहा और यहाँ का 4 ये रहा। तो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे हम एस। तो अब यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम लाइन बनाएंगे तो यहाँ सब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मतलब ये भी एक लाइन पे लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे आता है सी। सी में हमारा क्या है, के एल एम एन में सबसे पहले आ रहा है के 2,3 आ रहा है, मतलब 2 हमारा एक्स एक्सिस पे ये रहा। फिर हम जाएंगे 3 पे, यहाँ से 2 से ऊपर जाएंगे 3 पे, ये प्लॉट हो जाएगा हमारा के। फिर हम जाएंगे एल। एल हमारा है 5,3। तो यहाँ पे 5 ये रहा एक्सिस का, और यहाँ पे 3 ये रहा। तो यहाँ पे आ गया एल। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे एम। एम आ रहा है 5,5। तो यहाँ पे 5 ये रहा। फिर हमारा 5 वाई एक्सिस का ये रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा एम। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एन। एन है 2,5। तो 2,5 ये रहा 2, और यहाँ क्या 5। तो यहाँ पे आ जाएगा एन। तब हम इसको मिला के देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो हमको यहाँ पे पता पड़ रहा है कि एक लाइन पे लाइन नहीं करते हैं, यहाँ पे 4 लाइन पे लाया करा एक्चुअली, मतलब एक लाइन पे ही करने चाहिए, या फिर ऐसे हो या कैसे भी हो, पर एक लाइन पे लाया करने चाहिए, एक लाइन पे लाए नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको बोल रहे हैं ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। अब यहाँ पे 2 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स, पहले हम इनको प्लॉट कर देते हैं। तो 2 3, 2 हमारा कौन सा एक्स एक्सिस का है और वाई एक्सिस का 3 है, तो हमारा 2 यहाँ का और 3 है, तो ये प्लॉट हो गया। और यहाँ पे 3 2 हमारा क्या है, 3 ये रहा और 2 ये रहा, यहाँ पे प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब हम इन लाइन को क्या करेंगे, मीट कराएंगे एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, मतलब इनको कनेक्ट करके इनको खींच देंगे लंबा, ताकि वो जाके एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे जाके हमको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो अब यहाँ पे उससे पहले हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ड्रॉ भी करनी थी ये लाइन, तो हम इसको ड्रॉ भी कर देंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे ताकि हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इधर एक्स एक्सिस पे इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ रहा है, और वाई एक्सिस पे इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बने, वाई एक्सिस पे ये बन रहा है और एक्स एक्सिस पे ये बन रहा है। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस ये हमारे क्या बन रहे हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5,0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 पे ही है वाई एक्सिस का। तो अब यहाँ पे वाई एक्सिस वाला हम देखेंगे, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स एक्सिस तो हमारा 0 ही रहेगा, तो अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, और वाई एक्सिस हमारा 5 है, तो यहाँ पे ये रहेगा। तो 5 0 और 0 5 हमारा आंसर आ रहा है, और उससे पहले वाला आंसर यहीं पे था, ये वाला। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर्स। अब यहाँ पे सारे हमारे वर्टिसेस बना रखे हैं, CBA, PQRS और LMK। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, इनके हमको कोऑर्डिनेट्स लिखना है। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा ये P पॉइंट है, P पॉइंट है, इसके हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, P से हमारे जो P पॉइंट है वहाँ से हम सबसे पहले वर्टिकली नीचे जाएंगे, वर्टिकली नीचे जाएंगे तो जहाँ पे कटेगा, जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और x कोऑर्डिनेट हमारे कौन सा आता है, y कोऑर्डिनेट से पहले आता है, मतलब 4 आ जाएगा पहले। और वैसे हमारा P यहाँ पे जाएगा, हॉरिजॉन्टली जाएंगे जहाँ कटेगा, कहाँ कट रहा है, 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 4 और 3, तो हमारा P का कोऑर्डिनेट बनेगा। ऐसे हम बाकी सबके ढूंढेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा P का कोऑर्डिनेट 4,3। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, Q हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे जाएंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पहले आएगा तो वापस हमारा क्या आ जाएगा, Q 6,1। तो हमारा ये बन रहा है Q का। फिर हम देखेंगे R हमारा वर्टिकली नीचे जाएंगे, कहाँ बन रहा है, 6 पे आ रहा है। फिर हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो बन रहा है 5 पे, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे R हो जाएगा 6,5। फिर हम जाएंगे S पे, S हमारा क्या आ रहा है, वर्टिकली नीचे 4 पे और हॉरिजॉन्टली इधर 7 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा S 4,7। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे ABC। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फिगर देखेंगे ABCO। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, O देखेंगे, तो O कहाँ पे, O मतलब 1 पे भी नहीं है और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 पे हुआ, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। तो हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्या आएगा, A आएगा। A का हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 आ रहा है, और हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 आ रहा है, तो हमारा A आ जाएगा 2,0। फिर हम जाएंगे B पे, B का हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, सेम लाइन पे A और B, और हमारा जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 3, तो हमारा आ जाएगा 2,3, तो आ जाएगा 2,3। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट C पे, C हमारा x कोऑर्डिनेट पे कहाँ आ रहा है, 0 पे आ रहा है, और y कोऑर्डिनेट पे 3 पे आ रहा है, तो हमारा C आ जाएगा 0,3। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट फिगर पे बढ़ते हैं, जो हमारा K, L और M। तो अब सबसे पहले हम K चेक करते हैं, तो K हमारा कहाँ पे आ रहा है, K से नीचे जाएंगे आएगा यहाँ पे 10 पे, फिर यहाँ पे वर्टिकली जाएंगे आएगा 5 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K 10,5। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं L, तो L हमारा कहाँ आ रहा है, L हमारा आ रहा है 7 पे, और यहाँ पे आ रहा है 7 पे, तो आ जाएगा L 7,7। फिर हम जाएंगे M पे, तो M हमारा कहाँ पे आ रहा है, M भी 10 लाइन पे आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर जा रहा है 8 पे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 10,8। तो यहाँ पे ये सारे हमारे कोऑर्डिनेट सारे इन दोनों फिगर्स के पिछले फिगर के पहले दिखा दिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स करेक्ट दैट आर फॉल्स। अब यहाँ पे उनको करेक्ट भी करना है जो हमारे फॉल्स है। तो फर्स्ट हमारा आता है अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0 आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है, वो होगा वाई एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे ये चेक करते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा बोल रहा है 0 बोल रहा है ये, और हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है नॉन जीरो बोल रहा है, मतलब 0 नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 0, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गई, तो हम इसको 3 ले लेते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हमको प्लॉट करना है। हमारा जो एक्स है वो है हमारा 0 और जो वाई है वो हमारा नॉन जीरो है। तो हमारा बस इसको चेक कर लेंगे, तो हमारा 0 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 0 से ऊपर जाएंगे, कहाँ आ रहा है 3 आ रहा है ये, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा और ये प्लॉट किस पे होगा वाई एक्सिस पे ही होगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब यहाँ पे हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ये वाला आ जाएगा ट्रू, वैसे तो मिट जाएगा, वापस लिख दूंगा मैं। सेकंड पे आता है अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। अब हम चेक करते हैं, हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 0, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो हमारे यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पे ही प्लॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा था, वो रिमेन करे, वो रहेगा वाई एक्सिस पे, पर वो स्टेटमेंट फॉल्स है। ये हमारा किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बन रहा है और ये वाई एक्सिस पे नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये वाला बन रहा है हमारा, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब यहाँ पे हमको इसको करेक्ट भी करना है। करेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, y को चेंज कर देंगे x में, बस हमारा सही हो जाएगा फिर ये स्टेटमेंट। अब यहाँ पे थर्ड आता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। अब ओरिजिन होता क्या है, ओरिजिन क्या होता है, जैसे कि हमारा फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्राफ है तो ये 0 है और यहाँ पे 1 1 फिर यहाँ पे 2 और 2 ये आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है तो यहाँ पे जो 0 होगा ये हमारा मतलब O होता है, जो होता है हमारा ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 होते हैं, तो ये हमारा ओरिजिन होता है, तो हमारा ट्रू है। और ओरिजिन वो भी होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ज्वाइन होता है, मतलब मिलते हैं यहाँ पे, तो हमारा ओरिजिन होता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये थी एक्सरसाइज 15.2। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो चैप्टर नंबर 15 की। So thank you for watching, share it with your friends.